कनाडा से एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि अब हर कोई कनाडा सेटल नहीं हो पाएगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि इमिग्रेशन नंबर्स घटेंगे, लेकिन फ्रेंच बोलने वालों के लिए दरवाजे और भी चौड़े हो जाएंगे। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का ऐलान है कि 2029 तक क्यूबेक के बाहर आने वाले परमानेंट रेजिडेंट्स में से 12% फ्रैंकोफोन्स होंगे। यानी कि कनाडा हाउसिंग क्राइसिस और महंगाई पर ब्रेक लगा रहा है, मगर फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर को बचाने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक बना भी रहा है। तो चलिए आपको सारी डिटेल बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो भाई, पहले ट्रूडो सरकार ने फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन का टारगेट 10% रखा था, लेकिन मार्क कार्नी सरकार ने इसे बढ़ाकर 12% कर दिया है। हकीकत ये है कि कनाडा इस गोल तक पहुंचने में सालों से स्ट्रगल कर रहा है। 2003 से 2021 तक फ्रैंकोफोन इमिग्रेंट्स का नंबर सिर्फ 2% के आसपास था। 2022 में पहली बार 4.4% हासिल हुआ। 2024 में ये बढ़कर 7.2% यानी कि 30,500 लोग हो गया। ये बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्यूबेक के बाहर फ्रेंच बोलने वाली जो पॉपुलेशन है वो लगातार ख़त्म हो रही है। 1971 में ये 6.1% थी, लेकिन 2021 में गिरकर सिर्फ 3.5% रह गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर फ्रैंकोफोन इमिग्रेंट्स नहीं बढ़े तो रूरल एरियाज में कम्युनिटीज़ गायब हो जाएंगी और लेबर शॉर्टेज भी बढ़ेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज कमिश्नर रेमंड का कहना है कि सिर्फ इमिग्रेंट्स लाना काफ़ी नहीं है, उन्हें प्रमोट करना, इंटीग्रेट करना और लॉन्ग टर्म में रिटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। सरकार ने साफ कह दिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल बैलेंस दोनों बनाए रखने के लिए फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जब फ्रैंकोफोन्स को बढ़ाया जा रहा है तो बाकी इमिग्रेंट्स को घटाया क्यों जा रहा है? देखिए, मार्क कार्नी सरकार का कहना है कि हाउसिंग क्राइसिस और जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है उनको कंट्रोल करना प्रायोरिटी है। 2025 में सिर्फ 3,95,000 परमानेंट रेजिडेंट्स लिए जाएंगे, जबकि पहले टारगेट था 5 लाख। अब एनुअल इमिग्रेशन पॉपुलेशन के 1% से भी कम रखा जाएगा। फॉरेन स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स को भी 2027 तक पॉपुलेशन के 5% से नीचे लाना है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने भी रिपोर्ट किया है कि 2025 की शुरुआत में पॉपुलेशन ग्रोथ लगभग 0 रही है, क्योंकि नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स लगातार घट रहे हैं। मतलब अब कनाडा अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन नहीं चाहता है। फ्रैंकोफोन्स के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं, जैसे फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। साथ ही एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज भी अब फ्रेंच स्पीकर्स के लिए अलग से हो रहे हैं। टारगेट है कि 2029 तक 12% तो हासिल किया ही जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल और ज़्यादा बढ़ाने का है। तो भाई, अब कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम बदल रहा है। जहां पर ओवरऑल नंबर्स घटेंगे, वहीं फ्रेंच बोलने वाले लोगों को प्रायोरिटी मिलने वाली है, ज़्यादा मौका मिलने वाला है और उनकी लाइफ सेट होने वाली है। यह कदम देखिए हाउसिंग और इकोनॉमी क्राइसिस को टैकल करने के साथ साथ फ्रेंच कल्चर को बचाने की भी कोशिश है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिसी सही है या फिर ये पॉलिसी अनफेयर है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।